हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज हम 6 क्लास मैथ 11.1 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। और गौर से सुन लें, बिल्कुल आप लोगों से मुखातिब हूँ, गौर से सुन लें। वीडियो आपने देखनी है सारी, ठीक है। मैं पहले भी कहता हूँ और अब भी कहूँगा, वीडियो मेरी लंबी बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सवालात की समझ ना आए। ठीक हो गया। आपने वीडियो सारी देखनी है, बस उसके बाद कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर मुझे समझ नहीं आई। इतनी अच्छी समझ आएगी कि आप दूसरों को सिखाएंगे। रट्टा नहीं मैंने मरवाना, मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं, ठीक है। चलिए जी बच्चे, टाइम वेस्ट के बगैर हम चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 में बताया जा रहा है डिफाइन द फॉलोइंग। क्या डिफाइन करना है? नंबर 1 डाटा, नंबर 2 अनग्रुप डाटा, नंबर 3 ग्रुप डाटा। अब ये तीन हमने डेफिनेशंस को डिफाइन करना है। चलें देखते हैं इसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। आपकी किताब में लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही स्टूडेंट्स डाटा की डेफिनेशन। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। जो डाटा होता है वो कलेक्शन होती है किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन की और फैक्ट्स, हकायात वगैरह की, ठीक है। सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। जो भी चीज़ है, जो मर्जी चीज़ है ना, बेशक वो नंबर है, बेशक वो वर्ड है, कोई भी कोई मेजरमेंट है, कोई भी ऑब्जर्वेशन वगैरह है, या किसी भी चीज़ की जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है, जो भी, ये सारी चीज़ों की कलेक्शन को जमा करने को ना हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। ठीक हो गया। बस इतना सा काम था डाटा का। अब चलते हैं ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा था, चलो जो भी है, जो पहले आ गया हम वो पढ़ लेंगे। और पहले जो डेफिनेशन आई है वो है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा क्या होता है? द डाटा विच प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स इंडिविजुअली इज नाउन एज अनग्रुप डाटा। ठीक है। यानी ऐसा डाटा जो कि हमें जो इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग पॉइंट्स की शक्ल में हमें जो इंफॉर्मेशन देता है उसको कहते हैं अनग्रुप डाटा। फिर मैं बताता हूँ, ऐसा डाटा, ठीक है, किसी भी चीज़ का डाटा जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अलहदा अलहदा अलहदा, इकट्ठी इन्फॉर्मेशन नहीं, देखना, एक इकट्ठी इन्फॉर्मेशन होती है और एक अलहदा अलहदा। लेकिन अनग्रुप डाटा में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो अलहदा अलहदा होती है। जैसे एग्जांपल देख लें, लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। क्रिकेट, क्या बात है, क्रिकेट की बात हो रही है। क्रिकेट के तो भाईजान हर बच्चा दीवाना है, क्रिकेट क्रिकेट करता रहता है। और बच्चे असर के बाद, मगरिब के बाद क्रिकेट खेलते रहते हैं। चलें जी, पढ़ भी लिया करें। द रन्स ऑफ ईच प्लेयर्स आर शोइंग। हमारी पाकिस्तान जो क्रिकेट टीम है उन्होंने कितना कितना स्कोर किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये प्लेयर्स के नाम हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया वो देख लेते हैं। बाबर आजम नहीं कहीं नज़र आ रहा, ना रिजवान नज़र आ रहा है। चलें छोड़ें, जो भी नज़र आ रहा है उसी को देख लेते हैं। सरफराज ने बनाया 19, उमर ने बनाया 25, हफीज़ ने बनाया 15, शुएब ने बनाया 45। इसी तरह हर प्लेयर ने कितना कितना स्कोर किया है वो लिखा हुआ है। यासर ने सबसे ज़्यादा स्कोर मारा, वाह क्या बात है। ठीक हो गया। देखिए हर प्लेयर का अलग अलग स्कोर बताया हुआ कितना है। ये होता है अनग्रुप डाटा। अब चलते हैं ग्रुप डाटा की तरफ। और ये रहा ग्रुप डाटा की डेफिनेशन। द डाटा विच इज़ गिवन इन इंटरवल्स और ग्रुप्स प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। ऐसा डाटा जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ग्रुप की शक्ल में। नाम से देख लें, नाम से ज़ाहिर है ग्रुप डाटा। ऐसा डाटा जो हमें ग्रुप की शक्ल में इंफॉर्मेशन देता है उसको ग्रुप डाटा कहते हैं, सिंपल। जैसे नीचे लिखा हुआ है, इन द अबव एग्जांपल द रन्स ऑफ प्लेयर्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस और ग्रुप्स और इंटरवल्स। नीचे देख लें, ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ है, इसको ज़रा देखें। लिखा हुआ है जो रन्स हैं 0 से लेकर 19 तक जिन प्लेयर्स ने रन बनाए हैं उनकी तादाद है 6। 20 से लेकर 39 तक जिन प्लेयर्स ने रन बनाए हैं वो हैं 3। 40 से लेकर 59 तक जिन प्लेयर ने रन बनाया है वो है 1। और जो 60 से लेकर ये 79 तक जिन्होंने रन बनाया वो तो कोई भी नहीं है। और 80 से लेकर 99 तक रन बनाने वाले कितने प्लेयर हैं? 1। ऊपर लिखा हुआ था, ये शायद आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये देखें 0 से 19 तक रन बनाने वाले 6 प्लेयर थे। देखें ये 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। इसी तरह ये बाकी नीचे भी लिखा हुआ है किसने, देखे ना 90, ये 99 और 80,
इनके दरमियान रन बनाने वाले कितने लड़के थे, एक, और वो यही था, यासिर। और ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें ये ग्रुप की शक्ल में मिली हुई है, इसलिए इसको ग्रुप डाटा कहते हैं। बस इतना सा काम था। अब चलते हैं अपने सवालात की तरफ। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट, जिसमें डाटा, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल। हमने जो नीचे टेबल है वो उसको ऑब्जर्व करना है एंड आइडेंटिफाई एज ग्रुप और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो बताना है ये ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा, जो हम अभी डेफिनेशन जिसकी पढ़ के हैं। चलें देखते हैं। सबसे पहले पहले टेबल को देखते हैं, जहाँ लिखा ये हुआ है द टेबल शोज द एजेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स की कितनी एजेस हैं। यहाँ पर नाम लिखे हैं और यहाँ पर उनकी एजेस लिखे हैं। जैसे आलिया की उम्र जो 10 साल है, शुमाइला की उम्र 15 साल है, समरीन की उम्र 8 साल है। इसी तरह सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस आगे लिखे हैं। देखें, गौर करें, ये जो डाटा है वो इंडिविजुअली है, अलहदा अलहदा सेपरेट डाटा है। इसकी अलहदा डाटा है, इसका अलहदा डाटा, इसका अलहदा डाटा, जो भी है एजेस है ना, जो वो एजेस भी डाटा ही होता है ना, डाटा ही गिवन हमें किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अलहदा अलहदा डाटा है। तो ये जो टेबल है ये हमारा होगा ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा। बिल्कुल ठीक है, अनग्रुप डाटा। तो बेशक यहाँ पर लिख लें कि ये अनग्रुप डाटा है। ये मैंने लिख लिया है, टेबल के ऊपर ही बेशक लिख लें अनग्रुप डाटा, कि ये हमारा अनग्रुप डाटा का टेबल है। दूसरा टेबल देख लेते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है द टेबल शोज द ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ग्रेड 6 स्टूडेंट्स। ग्रेड 6 स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स है, जो उन्होंने नंबर हासिल किए हैं, वो देख लेते हैं। चलें जी, मार्क्स 1 से लेकर 20 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो 5 हैं। 21 से लेकर 40 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो 10 हैं। गुड। 41 से लेकर 60 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो हैं 12। 61 से लेकर 80 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो हैं 21। और 81 से लेकर 100 तक जिन बच्चों ने नंबर हासिल किए हैं वो है 25। सबसे ज़्यादा तादाद है, वाह क्या बात है। तो देखें, ये एक ग्रुप की शक्ल में डाटा दिया गया है, तो ये ग्रुप डाटा है, तो लिख देंगे कि ये ग्रुप डाटा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो इकट्ठी नहीं है, ओ सॉरी इकट्ठी है, अलग अलग नहीं है, इंडिविजुअली नहीं है, इकट्ठी है। तो ये हमारा ग्रुप डाटा होगा, तो लिख दें कि ये ग्रुप डाटा है। और ये मैंने लिख दिया है कि ये जो टेबल है ये हमारा ग्रुप डाटा है। बस इतना सा काम था, सिंपल। अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें ये टेबल गिवन है और बताया जा रहा है द बिलो टेबल शोज द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ टॉयज इन अ टॉय शॉप। चलिए, इसे सेल रिकॉर्ड है कि एक टॉय शॉप पर, खिलौनों वाली दुकान पर कितने खिलौने वगैरह सेल हुए हैं। नहीं जी, ये प्राइस बताई जा रही है टॉयज़ की। ठीक है, प्राइसेस ऑफ टॉयज़, ये टैली मार्क्स हैं और ये फ्रिक्वेंसी है। हमारा काम ये अभी फ़िलहाल प्राइसेस पे है और फ्रिक्वेंसी पे है। अब देखें, जिन टॉयज़ की कीमत 1 से लेकर 100 तक है ना, वो कितने सेल में हैं, 40। जिन टॉयज़ की कीमत 101 से लेकर 200 तक है वो कितने सेल में हैं, 20। जिन टॉयज़ की कीमत 201 से लेकर 300 तक है वो कितने सेल में हैं, 45। जिन टॉयज़ की कीमत 301 से लेकर 400 तक है वो कितने सेल में हैं, 30। इसी तरह ये इन्फॉर्मेशन है। अब खुद सोचें, ये डाटा जो है हमें ग्रुप की शक्ल में प्रोवाइड किया जा रहा है या इंडिविजुअली, अलहदा अलहदा। ग्रुप की शक्ल में है ना, तो लिख दें बस ग्रुप डाटा। इतना सा काम था, जल्दी जल्दी लिख लें, देर क्यों कर रहे हैं। ये मैंने लिख दिया है कि ये है हमारा ग्रुप डाटा। अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, जहाँ पर यह बताया जा रहा है द टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस इन अ वीक। एक हफ्ते में एक बस ने जितना फासला तय किया ना वो बताया जा रहा है। चलिए जी, मंडे वाले दिन 150 किलोमीटर, ट्यूसडे वाले दिन 95 किलोमीटर, वेडनेसडे वाले दिन 215 किलोमीटर, थर्सडे वाले दिन 317 किलोमीटर, फ्राइडे वाले दिन 415 किलोमीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये खुद देखें, ये जो डाटा है ये ग्रुप की शक्ल में तो नहीं है ना, अलहदा अलहदा। मंडे का अलहदा रिकॉर्ड है, ट्यूसडे का अलहदा रिकॉर्ड है, अलहदा अलहदा रिकॉर्ड है। तो ये हमारा होगा ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा। बिल्कुल ठीक, अनग्रुप डाटा। तो जल्दी जल्दी लिख देंगे ये अनग्रुप डाटा है। ये मैंने लिख दिया है कि ये हमारा अनग्रुप डाटा है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में बताया जा रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। अब ये क्या चीज़ें हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल, पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि डिस्क्रीट वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल होता क्या है।
तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल की डेफिनेशन कि डिस्क्रीट वेरिएबल अ वेरिएबल हुज वैल्यू आर ऑब्टेन बाय काउंटिंग इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल, कि ऐसा वेरिएबल जिसकी जो हमें वैल्यू है वो काउंटिंग गिनने से हासिल होती है उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे देख लें ब्लू मार्बल्स इन द जार, एक जग में ब्लू कलर के मार्बल्स, ये जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे इस जार में कलेक्ट है, ये कलेक्ट हुई पड़ी है, इकट्ठी हुई पड़ी है, ये देखें जो भी चीज़ है इसके अंदर वो गिनने से हमें पता चलेगा कितनी है, या मैयर करने से। ये जो छोटे छोटे मार्बल्स अंदर पड़े हुए हैं गिनने से पता चलेगा ना कितने हैं, तो ये हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जिस तरह ये देख लें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, एक फैमिली में जितने भी बच्चे वगैरह होते हैं उनको हम मैयर करके नाप के पता चलाएंगे कि कितने हैं, या काउंटिंग करके गिन के, जाहिर बात है गिन के पता चलाएंगे। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हमें गिनने से जिसकी जो वैल्यू हासिल होती है उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। और इसी तरह आसान कंटिन्यूस वेरिएबल, अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देख लें हाइट ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6 इज 5 फीट। जब हम किसी की हाइट मेजर करते हैं, नापते हैं, तो हम गिन के मेजर करते हैं या इसको नापते हैं मेजर करते हैं? बिल्कुल ठीक है, गिनते तो नहीं है, हम मेजर करते हैं। या डिस्टेंस देख लें, किसी भी स्टूडेंट्स का हम वज़न देख लें, ये डिस्टेंस है, हाइट है, वज़न है, इन चीज़ों को हम गिनते नहीं हैं, मेजर करते हैं, नापते हैं, ठीक है, या तोलते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। लग गया पता है डिस्क्रीट वेरिएबल कंटिन्यूस वेरिएबल क्या क्या होते हैं? अब सवाल की तरह वो भी देख लेते हैं। चलें जी, सवाल नंबर 1 देखते हैं, नंबर ऑफ पीपल इन आ स्कूल, एक स्कूल में जितने भी लोग होंगे वो गिन के पता चलाए जाएंगे या नाप के? गिन के पता चलाए जाएंगे। तो जिसको गिन के पता चलाया जाता है, जिस भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन को होता है डिस्क्रीट वेरिएबल आगे लिखा हुआ है। आगे देख रहे हैं नंबर ऑफ पेजेस इन योर मैथमेटिक बुक, आपकी मैथ की किताब में जितने भी पेजेस हैं वो कैसे आपको पता चलेगा कितने हैं? नाप तोल के या फिर गिनने से? गिनने से, काउंटिंग करने से पता चलेगा, तो ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। द वॉल्यूम ऑफ योर वाटर बोतल, आपकी जो पानी की बोतल है उसका जो वजन है उसको आप गिन के पता चलाएंगे या मैयर करके? मैयर करके ना, तो इसलिए ये कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। और ये जो हमारा आगे है मैस ऑफ मोबाइल, किसी भी मोबाइल का जो वज़न होता है वो कैसे आप पता चलाएंगे कितना है? नाप के, तोल के, या गिन के? गिन के तो नहीं ना पता चलाया जा सकता, हम इसको मैयर करेंगे, सॉरी नापेंगे, ठीक है, नापेंगे, मैयर हद हो गई यार, उसको तोलेंगे कि कितना है, बताते नहीं यार एक तो आप लोग भी मुझे। मैस ऑफ मोबाइल हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस वेरिएबल। आगे चलते हैं, द साइज ऑफ योर शू, आपके जो शूज़ हैं उनका जो साइज़ है कैसे पता चलेगा कितना है? मैयर करने से, तो ये भी हमारा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। और आखिरी है हमारा द नंबर ऑफ प्लेयर इन फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं? नाप तोल के तो नहीं ना पता चलाया जा सकता, उनको गिनेंगे ना, तो वो क्या होगा हमारा? डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब ये आखिरी सवाल भी रह गया है, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 ये बता रहा है कि अ स्कूल कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑफ आल स्टूडेंट्स हुज डोनेट ब्लड एवरी ईयर, इज दैट रिकॉर्ड अ डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल? बताया जा रहा है एक स्कूल में ना, स्कूल में रिकॉर्ड रखा गया है ब्लड ग्रुप्स का, कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका, वो जाहिर बात है जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना ब्लड डोनेट वगैरह करते रहते हैं हर साल, तो हर स्टूडेंट्स का ना लिखा हुआ है कि इस स्टूडेंट्स का ये ब्लड ग्रुप है, इस स्टूडेंट्स का ए पॉजिटिव है, इसका बी पॉजिटिव है, इसका ओ नेगेटिव है, वगैरह वगैरह। तो बताना ये है, ये जो हमारा ये जो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया हुआ है ग्रुप की शक्ल में, ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा या कंटिन्यूस वेरिएबल होगा? अब सोचें सोचें, फॉर एग्जांपल एक स्कूल में या कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनका जो जितना भी जो भी उसका ब्लड ग्रुप है वो अलग अलग लिखेंगे ना, कि अली है उसका ए पॉजिटिव है, उमर है उसका बी पॉजिटिव है, मुबीन है उसका ओ नेगेटिव है, हदायत है उसका भी ए बी पॉजिटिव है। इस तरह स्टूडेंट्स वगैरह होंगे, उनका अलग अलग जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। तो इस तरह फिर हम कहेंगे कि जो सारा रिकॉर्ड होगा ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं, डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसको गिना जा रहा है, काउंट नहीं किया जा रहा, मैयर नहीं किया जा रहा, ओ मैयर नहीं किया जा रहा या नापा तोला वगैरह नहीं जा रहा, इनको गिना जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? डिस्क्रीट वेरिएबल। और बस
इतना था हमारा आज का काम। ये थी 11.1। बस इतना सा काम था जिसको आप लोग पता नहीं क्यों सर के दर्द बना के बैठे हुए थे कि सारी लाइनें, टेबल, ये कांटे शांटे, ये डिस्क्रीट, अजीबोगरीब नाम ये क्या आ गए हैं। बस ये था हमारा आज का काम। चलें स्टूडेंट्स, फिर मुझे दे इजाज़त। कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।